फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 4 की हिंदी चैप्टर है मुफ्त ही मुफ्त, चैप्टर नंबर 14 प्रश्नोत्तर करेंगे। ये रिवीजन है। इससे पहले मैंने लेसन को पढ़ा है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, हमने पढ़ा था कि मुफ्त में ही भिखूबाई को नारियल चाहिए थी, जिसके लिए वे अपने बिल्कुल पास के मार्केट से होते होते नारियल के पेड़ तक पहुंच गए थे। और उसके बाद ही उनके साथ एक घटना भी घटी थी। इसको जानने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलता है उसे क्लिक करके जानिए, उसमें पूरा लेसन दिया हुआ है। तो इसी लेसन का भी प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि पूरे प्रश्नोत्तर पता चल जाए आपको। आप नोटबुक में नोट ऑन भी कर सकते हैं। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी समझ। हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? भिखू भाई जब नारियल खरीदने गए थे तो उन्हें कम दाम में चाहिए था नारियल, क्यों? उत्तर, हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। क्यों देना चाहते थे? क्योंकि वे कंजूस थे। दूसरा प्रश्न, हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? उत्तर, नारियल के बगीचे में उनका दाम सबसे कम था क्योंकि वहाँ वह पैदा होता था। नारियल जैसे जैसे आगे पहुँचता गया, उसमें और भी लोगों की कमाई जुड़ती गई, है ना। किसी ने नारियल तोड़ के दी होगी, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। फिर किसी बैग में डाला होगा, उसको भी देना पड़ेगा। फिर उस बैग को या बोरी को ले जाके मार्केट में किसी होलसेलर के पास गया होगा तो उसने भी पैसा लिए होंगे। और वहाँ से फिर जो खुचरा व्यापारी हैं उनके पास गया होगा तो वहाँ पे भी पैसा जरूर खर्च हुआ होगा। तो इस तरह से नारियल जो है, नारियल के पेड़ से तोड़ने से लेके मार्केट तक पहुँचने तक में बहुत खर्चा आ जाता है और नारियल का दाम बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा है कि उसमें और भी लोगों की कमाई जुड़ती गई, इसलिए हर जगह नारियल के दाम में फर्क था। तीसरा प्रश्न, क्या भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला, क्यों? उत्तर, भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही नहीं मिला, उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस तरह उनका मेहनताना तो नारियल की कीमत से कहीं ज़्यादा ही था। कितना चल चल के एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक पहुँचते पहुँचते फिर पेड़ तक पहुँचे, है ना। पेड़ में चढ़ने के बाद, नारियल तोड़ने के बाद उनके साथ एक्सीडेंट भी हो गया, तो उनका मेहनताना तो ज़्यादा ही हो गया। उससे अच्छा आराम से हम लोग नारियल खरीद के खा सकते हैं। क्वेश्चन, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया है? उत्तर, बरगद बहुत पुराना होगा, उसकी डालियां भी कमजोर हो गई होगी, इसलिए बरगद को बूढ़ा कहा गया होगा। जब बरगद का पेड़ है वो बहुत सालों तक अच्छे से खड़ा रहता है। हाँ, उसकी डालियाँ निकल आती है, बहुत सारी डालियाँ निकल आती है और देखने में बहुत बड़ा बूढ़ा जैसा लगता है। आपने कभी देखा है? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बड़ा बरगद पेड़ कहीं अगर देखा हो तो। इसीलिए उस बरगद के पेड़ को पुराना कहा गया है, बूढ़ा कहा गया है। अब भिखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भी भिखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। भिखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। उत्तर, उन्हें खाने पीने का शौक था, वह बहुत ही कंजूस थे, वह लालची भी थे, वे बातें बनाने में चतुर थे, वे अधिक खुशी में अपना होश खो देते थे, जल्दी ही खुश हो जाते थे। मतलब मैं इसी में एक और बात कहूँगी कि क्या आप लोग सुनकर लिख पा रहे हैं? अगर सुनकर लिख नहीं पा रहे हैं तो आपके स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, और स्पेलिंग के प्रॉब्लम के लिए हमेशा ही डिक्टेशन के लिए मैं कहती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ा क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कुछ चीज़ें बढ़ती है और कुछ घटती है। बताओ इनका क्या हुआ? ये घटा या बढ़ा? नारियल का दाम
नारियल का दाम, जैसे जैसे कहानी बढ़ी दाम घटा। भिखू भाई का लालच, भिखू भाई का लालच बढ़ता ही चला गया था। रास्ते की लंबाई बहुत बड़ी थी। भिखू भाई की थकान भी बढ़ी थी। कहो कहानी। यदि इस कहानी में भिखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती बताओ। ये जो प्रश्न है उसे नारियल की जगह आम लिखकर खुद से ही कर लीजिए। साथ में आम की प्रति किलो का दाम भी पता कर लीजिए। आम का भी वही होगा, पहले पास के किसी मार्केट में जाके देखेंगे तो आम अगर 100 रुपये किलो मिल रहा है तो फिर वो बोलेगा कि जाइए वहाँ से होलसेल में आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। और वहाँ से फिर होलसेल मार्केट में चल के जाना, फिर भिखू भाई बोलेंगे 50 रुपये बहुत ज़्यादा है तो इसे कम करो। इसे कम करने के लिए आपको पेड़ तक जाना पड़ेगा। फिर भिखू भाई पेड़ तक चले जाएंगे और पेड़ में चढ़ के आम तोड़ेंगे। आम तोड़ते वक्त वो गिर गए तो उनकी हड्डी पसली टूट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये आप खुद से ही लिख सकते हैं। बात की बात, कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। आप जिस भी भाषा के हैं आप कमेंट में डाल सकते हैं आप कौन से भाषा के हैं, और उस भाषा में नारियल वाले के साथ जो भिखू भाई ने बातचीत की थी उसे लिखिए। शब्दों की बात, नाना नानी पतीली पतीला, ये जो है लिंग चेंज हो रहा है। नाना हम किसे कहते हैं जब पुरुष होता है, और नानी जो स्त्री होती है, मीन्स पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पतीली पतीला, पतीली स्त्रीलिंग, पतीला पुल्लिंग। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। जैसे काका काकी, दर्जी दर्जिन, मालिन, ये मलिन नहीं बल्कि मालिन होगा, आकी मात्रा एक और आएगा, माली। टोकरी टोकर, मटका मटकी, गद्दा गद्दी। मंडी, मंडी यानी कि मार्केट। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। मंडी अगर आप कभी गए हैं तो बहुत ऊंची आवाज़ में व्यापारी जो है अपने सामान की एडवर्टाइजमेंट करते हुए चिल्लाते हैं, आलू ले लो, प्याज ले लो, प्याज 10 का ले लो, ऐसा ऐसा चिल्लाते हैं। तो मंडी में बिकता क्या क्या है। आलू, प्याज, ये आधा प होगा ना कि आधा ब होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्ट कीजिए। टमाटर, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, बैंगन, सीताफल, पालक, लौकी, शलगम, चुकंदर, भिंडी, करेला, टिंडा, मिर्च, लहसुन, अदरक, नींबू, केला, संतरा, अंगूर, सेब, चीकू, पपीता, अमरूद आदि मंडी में बिक रहा था। मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। आपने और कौन कौन सा सुने हैं? आप जाके एक बार मंडी में सुन के आइए, फिर लिखिए। ऐसा सुना होगा जैसे कि इस उत्तर में है, आलू आलू 10 का किलो, 10 का किलो। मीठी गाजर 4 का पाव, 4 का पाव। अदरक मिर्च 5 के पाव। मीठे सेब, ताजे सेब 30 रुपया, 30 रुपया, ऐसा कुछ सुना होगा। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक मार्केट है, वहाँ बहुत शोर होता है। वहाँ सड़क के दोनों किनारों पर दुकानें बनी हुई है। वहाँ किराने की, कपड़े की, बिजली के सामान की, रेडियो, टीवी की, किताब कापियों की दुकानें हैं। दुकानदार ऊंची आवाज़ें लगाकर अपने सामान की तारीफ करते हुए ग्राहक को लुभाने की कोशिश करते हैं। वो भी एक तरह का एडवर्टाइजमेंट ही करते हैं कि उनके दुकान के अंदर क्या क्या सामान है। गुजरात की झलक। हम जब इस लेसन को पढ़ रहे थे तो हमें गुजराती कुछ भाषा ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग गुजराती भाषा में बातें कर रहे हैं ना, क्योंकि ये इसमें एक गुजरात की भी झलक आ रही थी। मुफ्त गुजरात की लोक कथा है।
इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हमें कौन कौन सी बातें ऐसी लगी कि गुजरात की एक झलक दिखाई दे रही है। इस लोक कथा के चित्रों में भिखू भाई के पहनावे, पेड़ पौधे, मंडी के दृश्य, ऊंट की पीठ पर लगा कपड़ा, ऊंट वाले, घोड़े वाले, माली आदि के वस्त्रों को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। गुजरात की अपनी एक स्टाइल है, अपने एक कला है, जो कि हमें उन चित्रों में अच्छे से दिख रहा था। गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ बैन यानी कि बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गाड़ू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने अपने भाषा में किन शब्दों का इस्तेमाल होता है वे घर में किसी भी बड़े से पूछ के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जानना बहुत ही ज़रूरी है इन बातों का। तो विद्यार्थी जो है वे अपने कक्षा में सहपाठियों से पूछकर अलग अलग भाषाओं में बोले जाने वाले आदर सूचक शब्दों की सूची बना सकते हैं। तो ये है पूरा प्रश्न उत्तर। आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर ध्यान से पढ़ के एक बार खुद से भी करने की ज़रूर कोशिश कीजिए और साथ में लर्न भी ज़रूर कीजिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग बिना सब्सक्राइब किए भी कभी कभी चले जा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबा ही लीजिएगा ताकि मैं भी आपके साथ आगे बढ़ सकूं। और आप अपने दोस्तों के साथ भी मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, साथ में उन्हें भी फिर सब्सक्राइब करने के लिए भी कह दीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ बने रहिए।